हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपनी यूट्यूब चैनल वॉरियर टू टेंस अकेडमी 500 पर। दोस्तों आज की क्लास में दोस्तों हम डिस्कस करने वाले हैं हमारे फ्यूचर का जो टेंस है उसके ऊपर सारी पार्ट को हम डिस्कस करेंगे वन बाय वन। फ्यूचर सिंपल, फ्यूचर कंटिन्यूस, फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस। जैसा कि लास्ट लेक्चर में हमने कंप्लीट किया था दोस्तों, पास्ट के सभी पार्ट हमने कंप्लीट किए, प्रेजेंट के सभी पार्ट कंप्लीट किए। अब बारी आती है दोस्तों फ्यूचर टेंस की, यानी फ्यूचर टेंस में वन बाय वन एक एक पार्ट को हम कवर करते हुए चलेंगे दोस्तों। सबसे पहले स्टार्ट करने से पहले मैं बताना चाहूंगा आपको दोस्तों, आपको जो प्रीवियस लेक्चर्स हैं वो जरूर देखने दोस्तों। ठीक है, आपको स्टार्टिंग से सारी चीजें देखते हुए आना है, फिर धीरे धीरे आपको सारी चीजें समझ में आती रहेगी। ठीक है, तो अपने सेशन की स्टार्ट करते हैं दोस्तों। सबसे पहले आज हम बात करेंगे किसकी दोस्तों, फ्यूचर सिंपल टेंस की। किसकी बात करेंगे हम, फ्यूचर सिंपल टेंस की। तो सबसे पहले हम इसकी बेसिक स्ट्रक्चर जानेंगे, फ्यूचर सिंपल टेंस की बेसिक स्ट्रक्चर होती क्या है। सबसे पहले आपको पता है किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट का होना बहुत जरूरी है। उसके बाद में आपको विल या शैल मिलेगा। तो क्या मिलेगा, विल या शैल मिलेगा। और क्या मिलेगी आपको, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट मिलेगा। यानी आपको फ्यूचर सिंपल में ध्यान रखना दोस्तों, क्या मिलेगा आपको, सब्जेक्ट प्लस विल या शैल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट मिलेगा। अब बात आती है किसकी, पैसिव की, क्योंकि हमारा टॉपिक ही पैसिव है तो हम जानेंगे इसको ये पैसिव में हम कैसे कन्वर्ट करते हैं। सबसे पहले क्या होता है, आपको किसी भी सेंटेंस के ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना है। ठीक है, उसके बाद में हम क्या करते हैं, विल, क्या लिखते हैं, विल या सेल्फ प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये स्ट्रक्चर किसका होता है, हमारा पैसिव वॉइस होता है। किसका होता है, पैसिव वॉइस का। किसकी, फ्यूचर सिंपल टेंस की पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर होता है। क्या होता है दोस्तों, सब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट होता है। ठीक, अब इसको हम आसानी से समझने के लिए एक एग्जांपल की सहायता लेंगे। क्या लेंगे दोस्तों, एक एग्जांपल की सहायता लेंगे। जैसे कि दे विल राइट आ पोएम, यानी वो लोग क्या लिखेंगे, पोएम लिखेंगे। दे विल राइट अ पोएम। ठीक है, तो इसको हम कन्वर्ट करते हैं। सबसे पहले क्या होता है, आपको किसी भी सेंटेंस के ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना है। तो देखिए हमारा एक पोएम, सबसे पहले क्या लिखिए, एक पोएम लिखिए। उसके बाद में विल, क्या लिखेंगे हम, विल, फिर क्या लगा, डी, क्या लगाएंगे, डी। उसके बाद में हमारी जो वर्ब है उसको वी थ्री यानी पास्ट पार्टिसिपल की फॉर्म में लिखेंगे। तो राइट की रिटर्न, क्या आएगा, राइट का रिटर्न में बाद में बाय प्लस सब्जेक्ट, ये दे है हमारा सब्जेक्ट ही टेंशन। जब इसको हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे क्या आएगा, देन, क्या आएगा, देन आएगा। समझ में आया। चलो एक और एग्जांपल हम लेते हैं। he will cook the food, he will cook the food। ठीक है, अब इसको हम कन्वर्ट करते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, ऑब्जेक्ट लेना है। ऑब्जेक्ट क्या है, द फूड, क्या है, द फूड। उसके बाद में विल, क्या, विल या शैल। उसके बाद में बी, बी, बी की फॉर्म क्या आएगी, बी आएगी। फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, कुक की थर्ड फॉर्म कुक्ड, क्या आएगी, कुक्ड। फिर बाय प्लस ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट कौन है, यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, ही। जब इसका ऑब्जेक्टिव केस आएगा तो क्या आएगा, हिम आएगा। समझ में आया। तो हमने क्या समझा दोस्तों, सबसे पहले हमने स्ट्रक्चर जाने। फ्यूचर सिंपल की स्ट्रक्चर क्या होती है, सब्जेक्ट प्लस विल या शैल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट होती है। इसको जब हम पैसिव में कन्वर्ट करते हैं तो क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट का हम सब्जेक्ट बनाते हैं। फिर यह विल प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म पास्ट पार्टिसिपल प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट बनता है। ठीक है, फिर हमने क्या जाना, एक एग्जांपल देखा। क्या, दे विल राइट अ लेटर, क्या, दे विल राइट ए लेटर। अब इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे हम दोस्तों, देखो सबसे पहले ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बनाएंगे। क्या, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बनाएंगे, क्या, एक पॉइंट। उसके बाद में विल, उसके बाद में बी लगाना, बी की फॉर्म। उसके बाद में बी थ्री यानी थर्ड फॉर्म लिखना आपको, रिटर्न। फिर बाय प्लस
सब्जेक्ट क्या है हमारा दे, तो दे का उर्दू किस कहता है, देम होता है। ऐसे ही सेकेंड एग्जांपल हमारा दे, दे क्या, ही विल कुक द फूड, यानी वो खाना पकाएगा, ठीक। तो कैसे कन्वर्ट करेंगे, सबसे पहले द फूड को सब्जेक्ट बनाया द फूड, विल, फिर बी की फॉर्म बी, फिर बी थ्री लिखना है, पास्ट पार्टिसिपल लिखना है, मेन वर्ब का क्या, कुक्ड, फिर बाय प्लस सब्जेक्ट क्या है ही, फिर ही का उर्दू हिम, ठीक है, क्लियर हुआ। अब कौन सा टेंस पढ़ेंगे दोस्तों, हम अब पढ़ेंगे फ्यूचर का कॉन्टिन्यूस। किसकी चर्चा करेंगे दोस्तों, हम फ्यूचर का कॉन्टिन्यूस समझेंगे दोस्तों। क्या ध्यान रखना आपको दोस्तों, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में क्या ध्यान रखना है आपको, बताना चाहूंगा आपको दोस्तों। इसमें आपको रखना है नो पैसे, क्या, नो पैसे। जैसे कि इसकी दो स्ट्रक्चर होती है, क्या होती है दोस्तों, देख लेते हैं हम एक बार। विल या सेल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एनजी, ये क्या होती है, स्ट्रक्चर होती है किसकी, फ्यूचर कंटिन्यूअस की। तो जब हम इसको पैसे में कन्वर्ट करेंगे तो वर्ब क्या है हमारी बार बार रिपीट हो जाएगी, यानी सुपरफ्लुअस हो जाएगा सेंटेंस। इस वजह से क्या इसकी पैसिव नहीं बनती है। तो रीजन क्या बोलते हैं हम इसको, ड्यू टू for construction of the verb, यानी वर्ब की जो कंस्ट्रक्शन है वो खराब हो जाएगी, इस वजह से क्या हम इसका पैसिव नहीं बनाते। तो आपको क्या ध्यान रखना है, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का दोस्तों पैसिव वॉइस नहीं बनता है, ठीक है। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का क्या नहीं बनता है, पैसिव वॉइस नहीं बनता है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अभी तक आपको मैंने जितने भी टेंस पढ़ाई उसमें किस किस का अपना पैसिव वॉइस नहीं बनता है दोस्तों, एक बार हम रिवाइज करेंगे। सबसे पहले हमने पढ़ा था प्रेजेंट का, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का पैसिव वॉइस नहीं बनता है, एक पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, एक फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस। यानी अभी तक क्या तीन जो पार्ट हमारे इनके पैसिव वॉइस नहीं बनते हैं, ठीक है। ध्यान रखना आपको, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस और फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस का, इन सभी का पैसिव नहीं बनता है, ठीक है, नो पैसिव। अब कौन से टेंस के बारे में जाएंगे हम, फ्यूचर परफेक्ट, क्या दोस्तों, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। तो सबसे पहले हम इसकी बेसिक स्ट्रक्चर जानेंगे, क्या, सब्जेक्ट होता है हमारा विल हैव या शैल हैव, वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, क्या आएगा, सब्जेक्ट प्लस विल हैव या शैल हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब इसको हम पैसिव में कैसे कन्वर्ट करते हैं, सबसे पहले ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बनाना है, ठीक है। उसके बाद में विल या शैल हैव प्लस में परफेक्ट का है, तो परफेक्ट के लिए दोस्तों बी की फॉर्म क्या आती है, बी। फिर हमारी जो वर्ब है वो पास्ट पार्टिसिपल वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। स्ट्रक्चर है किसका, फ्यूचर परफेक्ट टेंस का, क्या है, सब्जेक्ट प्लस विल शैल हैव प्लस बीन, विल शैल हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। जब इसको कन्वर्ट करेंगे पैसिव में तब क्या आएगा, सब्जेक्ट प्लस विल शैल हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। ये क्या है, इसका पैसिव का स्ट्रक्चर है, किसका, फ्यूचर परफेक्ट टेंस का।
ठीक है, अब इसको हम एक एग्जांपल की मदद से समझते हैं दोस्तों। सी विल हैव ऑर्डर द पिज्जा, यानी उसने वो ऑर्डर कर दिया होगा पिज्जा, ठीक है, ये ऑर्डर करेंगे, विल हैव फ्यूचर का परफेक्ट, ठीक है। अब इसको हम पैसे में कैसे कन्वर्ट करेंगे दोस्तों? सबसे पहले क्या करना है आपको, आपको ऑब्जेक्ट लेना है। सेंटेंस में ऑब्जेक्ट क्या है? द पिज्जा। क्या है? द पिज्जा। उसके बाद में हमारी जो विल या सेल, द पिज्जा विल हैव, ठीक है। उसके बाद में परफेक्ट के लिए विल, फिर उसके बाद में हमारा बाय, फिर उसके बाद में सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट सी का हाँ, द पिज्जा विल हैव बीन ऑर्डर्ड बाय, हाँ क्या बनेगा? द पिज्जा विल हैव बीन ऑर्डर्ड बाय, हाँ क्लियर है। आप इसको इस स्ट्रक्चर से मैच कर सकते हो दोस्तों, ठीक है, पैसिव का स्ट्रक्चर और एक्टिव का स्ट्रक्चर। अब एक और एग्जांपल हम ले लेते हैं, राधा will have completed the project। क्या? राधा will have completed the project। अब इसको कैसे पैसिव में कन्वर्ट करेंगे? सबसे पहले क्या लेना दोस्तों आपको? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है? द प्रोजेक्ट। क्या है? द प्रोजेक्ट। उसके बाद में विल हैव, क्या आएगा? विल हैव। फिर परफेक्ट क्या है हमारा? परफेक्ट के लिए क्या आती है? फॉर्म बी, वर्ब की थर्ड फॉर्म पास्ट विद पार्टिसिपल, बाय प्लस सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है हमारा? राधा है, तो एडजेक्टिव क्या जाएगा? राधा। आगे बात समझ में, यानी हमने दो एग्जांपल लिए, इसकी मदद से इसको समझने की कोशिश की, किसको? स्ट्रक्चर को, कि एक्टिव से पैसिव में हम कैसे कन्वर्ट करते हैं। सबसे पहले क्या करना है आपको? किसी भी एक्टिव के सेंटेंस में क्या मिलेगा आपको? सब्जेक्ट मिलेगी, वर्ब मिलेगी और ऑब्जेक्ट मिलेगा। उसके ऑब्जेक्ट को तो सब्जेक्ट बनाएंगे, ऑब्जेक्टिव का सब्जेक्ट उसको ऑब्जेक्ट बना देंगे, और जो वर्ब है उसको बी की फॉर्म प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म पास्ट पार्टिसिपल में लिख देंगे। क्लियर है यहाँ तक? किसी को कोई डाउट? अब इसके बाद में बात आती है दोस्तों किसकी? फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस की। कौन से टेंस की बात आती है? फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस की बात आती है। फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में हम जानेंगे हम वन बाय वन। तो आपको दोस्तों क्या ये सारी चीजें राइट डाउन करते हुए, नोट करते हुए चलते रहना अपने नोट्स में। क्या दोस्तों? फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, इसकी जब हम बात करेंगे सबसे पहले इसकी बेसिक स्ट्रक्चर जानते हैं। क्या? सब्जेक्ट विल शैल हैव बीन प्लस वी1 प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। ये इसकी क्या बेसिक स्ट्रक्चर होती है दोस्तों। जब हम इसको पैसिव में कन्वर्ट करेंगे तब क्या वो ही वर्ब की दिक्कत आएगी, वर्ब की कंस्ट्रक्शन बेकार हो जाएगी। इस वजह से क्या दोस्तों, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का क्या पैसिव नहीं बनता है, ठीक है। क्या नहीं बनता है? पैसिव नहीं बनता, ये ध्यान रखना आपको, ठीक है। सेम रीजन है, इस वजह से ड्यू टू वर्ड कंस्ट्रक्शन ऑफ द वर्ब, ठीक है। तो इस वजह से आपको ध्यान रखना, क्या? फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की पैसिव वॉइस नहीं बनती। क्या नहीं बनती है? पैसिव वॉइस
नहीं बनती है। कौन कौन से टेंस की नहीं बनती है? पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की और फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस की। इन चार टेंस की क्या ऐसी वॉइस नहीं बनती है। ठीक है, यहां तक क्लियर है? तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। अब बात आती है दोस्तों किसकी, कुछ अलग कॉन्सेप्ट, यानी कोई सेंटेंस का टाइप है, जैसे इंपेरेटिव सेंटेंस को हम कैसे कन्वर्ट करते हैं और इंटरोगेटिव सेंटेंसेस को हम कैसे पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, सबसे पहले जानेंगे दोस्तों कुछ क्या होती है हमारी वर्ब होती है। क्या होती है? वर्ब होती है, जैसे गिव, सेंड, आस्क, टेल, शो। क्या होती है? गिव, सेंड, आस्क, शो, टेल, एक्सेट्रा। ये वर्ब क्या होती है? और करके बनाए दीज verbs is to objects direct and indirect ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये कुछ वर्ब्स हैं जो क्या लेंगे आपकी दो ऑब्जेक्ट लेती हैं। उसके बाद में हम जानेंगे कि दो ऑब्जेक्ट लेती है तो उसका पैसिव हम किस तरीके से बनाते हैं दोस्तों। ठीक है, सबसे पहले जैसे हमने एक एग्जांपल लिया, सी साइंस आ गिफ्ट टू मी, शी सेंड्स अ गिफ्ट टू मी। आपको सबसे पहले क्या ध्यान रखना है? क्वेश्चन करना है किससे? वर्ब से। किससे? वर्ब से। किससे करोगे क्वेश्चन? वर्ब से करोगे। उसके बाद में जो व्हाट का आंसर होगा, क्या? जो व्हाट, व्हाट का आंसर होगा, यानी शी सेंड्स व्हाट, क्या भेजेगी वो? ए गिफ्ट। क्या भेजेगी? ए गिफ्ट। ये क्या है हमारा? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। क्या है हमारा? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। इसके अलावा इससे होम का क्वेश्चन करोगे, किससे? होम का। तो सेंड्स को होम का क्वेश्चन जब करोगे, सेंड जो वर्ब है हमारी, इसको होम का क्वेश्चन करोगे तो क्या आएगा हमारा? मी, टू मी। ये क्या हमारा? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। क्लियर? पता चला आपको डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हम कैसे देखते हैं। अब इसको जब हम पैसिव में कन्वर्ट करेंगे, इसमें पैसिव में कन्वर्ट करेंगे तो इसको दो तरीके से करेंगे। किसके तरीके से? दो तरीके से करेंगे। सबसे पहले आपको जैसे मैंने बताया था, क्या ऑब्जेक्ट लेना है आपको। कौन सा ऑब्जेक्ट लोगे? आपको अभी तक अपन क्या कर रहे थे? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आपको मिल रहा था। ठीक है, क्या लिखोगे? ए गिफ्ट। ठीक है, प्रेजेंट का सिंपल है। ठीक है, प्रेजेंट का सिंपल है तो क्या आएगा? इज। सेंड की V3 सेंड। ठीक है, ए गिफ्ट इज सेंड टू मी बाय हार्ट। आई बात समझ में? होगा एक तरीका। ठीक है, दूसरे तरीके से हम बनाते हैं, जैसे कि हमने इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट लिया, क्या? आई। अब प्रेजेंट का सिंपल है तो आई के साथ क्या आता है? एम। फिर हमारे जो मेन वर्ब उसको V3 में आई एम सेंड, क्या? ए गिफ्ट बाय हार्ट। देखा आपने, दोनों तरीके क्या है हमारे? अलग अलग हैं। ठीक है, एक तो हमने किससे बनाया? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से बनाया, एक हमने इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से बनाया। तो आपको ये दोनों तरीके ध्यान रखना है दोस्तों। ठीक है, जब भी हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से क्या पैसिव वॉइस बनाएंगे, किससे? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से पैसिव वॉइस बनाएंगे, तब जो हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है जब वो सेंटेंस में आएगा तब क्या लेगा? प्रीपोजिशन लेगा। क्या प्रीपोजिशन लेगा? टू या फोर। क्या प्रीपोजिशन लेगा? टू या फोर प्रीपोजिशन लेगा। ठीक है, उसके बाद में बाय प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, क्लियर है? ये ध्यान रखना है आपको। जब हम इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से बनाएंगे तब हम कोई भी प्रीपोजिशन नहीं लगाएंगे, क्योंकि जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हमारा सेंटेंस का सब्जेक्ट बन जाता है। क्लियर? आशा की ये चीज आपको समझ में आई होगी। तो आपको कौन कौन सी वर्ब ध्यान रखनी है?
जैसे गिव, सेंड, आस्क, शो, टेल, कुछ ही वर्ड्स होती है हमारी क्या लेती है, डबल ऑब्जेक्ट्स लेती है। उसके अंदर हम बात कर रहे हैं किसकी, एक तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है हमारा, एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। जैसे कि सेंटेंस में हमने जाना कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है और किससे क्वेश्चन पूछते हैं, और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है, तो पता चला आपको डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है। ठीक है, उसके बाद में हमने एक एग्जांपल लिया, उसको हमने दोनों तरीके से पैसिव वॉइस में कन्वर्ट किया, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। क्लियर है? अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब हम जानेंगे जो इंपेरेटिव सेंटेंसेस होते हैं, क्या हमारे इंपेरेटिव, इनके पैसिव कैसे बन रहे हैं। ठीक है, पैसिव वॉइस ऑफ इंपेरेटिव सेंटेंसेस। ठीक, आपको क्या करना है दोस्तों, जब भी क्या होगी कोई ऑर्डर, इंपेरेटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं जिसमें कोई ऑर्डर, रिक्वेस्ट, कमांड, एडवाइस, एक्सेट्रा। जब आपको ये कुछ चीजें दी हुई हो तब क्या करोगे आप उस सेंटेंस में, क्या करना है आपको, सबसे पहले क्या लिखना है, यू आर ऑर्डर्ड, रिक्वेस्टेड, एडवाइस, कमांडेड, टू प्लस जो सेंटेंस दे रखा है। क्या करना आपको, यू आर ऑर्डर, रिक्वेस्टेड, कमांडेड, ये सब आपको यूज करना है। ठीक है, ये सब यूज करोगे, फिर उसके साथ में टू लगाओगे, टू के बाद में गिवन सेंटेंस जो आपको दे रखा है। जैसे हमने एक एग्जांपल लिया, प्लीज कम हेयर, चलिए प्लीज कम हेयर। अब इसमें हम एक रिक्वेस्ट कर रहे हैं तो कैसे लिखेंगे इसको, यू आर रिक्वेस्टेड टू कम हेयर। आई बात समझ में? यानी आपको क्या ध्यान रखना है, जब भी हम किसी इंपरेटिव सेंटेंस को ऐसे में कन्वर्ट करेंगे, जो इंपरेटिव सेंटेंस क्या होगा जिसके अंदर आपको ऑर्डर, रिक्वेस्ट, कमांड, एडवाइस वगैरह ये सभी आपको दे रखी हो, तो उसमें क्या करते हैं हम, यू आर ऑर्डर, रिक्वेस्टेड, कमांडेड, एडवाइस, ये या फॉरबिडन, एक वर्ड और ऐड कर लेना आप, क्या फॉरबिडन। फॉरबिडन क्या होता है दोस्तों, नेगेटिव वर्ड है, मना करना। ये सभी वर्ड आपको जब देखने को मिले तब क्या करोगे आप, उसके सेंटेंस में क्या करोगे, जब पैसिव बनाओगे, यू आर ऑर्डर, रिक्वेस्टेड, कमांडेड, फॉरबिडन, एडवाइस, कमांडेड प्लस टू प्लस गिवन सेंटेंस, जो सेंटेंस दे रखा है उसको आपको लिख देना। जैसे हमने लिखा प्लीज कम हियर, यानी कितना यहाँ पे आओ, रिक्वेस्ट कर रहा है, यू आर रिक्वेस्टेड टू कम हियर। ठीक, जैसे एक और एग्जांपल लेते हैं हम, फॉरबिडन का समझते हैं, क्या रोकता हूँ फॉरबिडन का। जैसे हमने लिखा एग्जांपल नंबर 2, प्लीज डू नॉट राइट हियर। क्या लिखा, प्लीज डू नॉट राइट हियर। जब हम इसको किसमें कन्वर्ट करेंगे, पैसिव में कन्वर्ट करेंगे, तो किससे कन्वर्ट करते हैं दोस्तों, को फॉरबिडन से कन्वर्ट करके देखते हैं। जैसे कि यू आर forbidden to write here। जब हम फॉरबिडन लगा देते हैं तो इसके बाद में नेगेटिव वर्ड नोट लगाने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि फॉरबिडन में क्या हमारा नेगेटिव वर्ड नोट होता है। तो समझ में आया यहाँ तक? यहाँ तक किसी को कोई डाउट है? ठीक है दोस्तों, तो आपको क्या चीज ध्यान रखनी है, जब भी कोई सेंटेंस में आपको यू आर ऑर्डर, रिक्वेस्ट, कमांडेड मिल जाए तो आपको क्या करना है,
इनको लगाना है और यू आर ऑर्डर रिक्वेस्टेड कमांडेड एडवाइस प्लस टू प्लस गिवन सेंटेंस, जो सेंटेंस दे रखा उसको लिख देना है। क्लियर? ये तो क्या था हमारा पार्ट ए। क्या था हमारा पार्ट ए। और जैसे कुछ सेंटेंसेस है हमारे जिसके अंदर क्या आता है लेट से करते हैं। क्या लेट, ये क्या हमारा पार्ट लेट से बनाते हैं। जैसे कि हमने लिखा ओपन द डोर, इसका पैसे कैसे बनाएंगे दोस्तों? लेट द डोर बी ओपन, लेट द डोर बी ओपन। ठीक है, जैसे हमने कहा क्लोज द गेट, कैसे बनाएंगे? लेट द गेट बी क्लोज। आई बात समझ में? यानी जब हम लेट के सेंटेंस को बनाएंगे तब कैसे बनाएंगे? लेट के साथ रख लेंगे। ठीक है, आई बात समझ में? ये लेट क्या हो गई। लेकिन जब हमें क्या ऑलरेडी क्या लेट दिया हुआ हो, किसमें? ऑलरेडी लेट दिया हुआ हो सेंटेंस में, तो उसको कैसे बनाएंगे? लेट अस एंजॉय द पार्टी, लेट अस एंजॉय द पार्टी। यानी इस प्रकार के सेंटेंस को आप कैसे बनाओगे? क्या लिखा हमने? लेट अस एंजॉय द पार्टी। तो इसको जब हम बनाएंगे तो लेट से ही बनाएंगे। क्या बनाएंगे? लेट से। लेट ऑब्जेक्ट क्या हमारा? द पार्टी बी एंजॉयड बाय अस, लेट द पार्टी बी एंजॉयड बाय अस। आगे बात समझ में? यानी लेट जब आपको एक्टिव में दे रखा हो तो पैसिव में भी क्या करोगे आप? लेट लगाओगे। यदि आपको सिंपल सेंटेंस दे रखा है तो उसको आप लेट से बना सकते हो। ये इंपरेटिव का पार्ट भी समझा हमने। आगे बात समझो दोस्तों, आपको एक एक चीज ध्यान रखनी है। ठीक है, अब इसके बाद में एक पार्ट बचता हमारा क्या दोस्तों? इंटेरोगेटिव। क्या बचता है? इंटेरोगेटिव। ये सभी आप लिख लिया करो दोस्तों। यानी अब हम बात करेंगे किसकी? इंटेरोगेटिव टाइप जो हमारे सेंटेंसेस होते हैं उनका पैसिव कैसे बनाएंगे। किसका? इंटेरोगेटिव जो टाइप के सेंटेंसेस होते हैं हमारे, उसका पैसिव कैसे बनाएंगे। जैसे हमने एक एग्जांपल लिखा, क्या? क्या लिखा? वाई आर यू स्पॉइलिंग द फूड। क्या लिखा दोस्तों? वाई आर यू स्पॉइलिंग द फूड। तो इसको कैसे बनाएंगे? क्या बनाएंगे? देखो, सबसे पहले आपको देखना है जो टेंस इसमें कौन सा यूज किया हुआ है? प्रेजेंट। और फिर उसके बाद में कौन। ठीक है, तो आपको सबसे पहले टेंस की पहचान करनी है। उसके बाद में जब हम इसको पैसिव बनाएंगे, सबसे पहले डब्ल्यूएच वर्ड हमारा क्या? वाई। क्लियर? उसके बाद में जो हेल्पिंग वर्ब प्रेजेंट का कॉन्टिन्यूस इसके अकॉर्डिंग क्या आती है? हमारी इज एम आर आती है। ठीक है, ओके। अब जो हमारा सब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट क्या बनेगा? द फूड। वाई इज द फूड। क्या बनेगा? वाई इज द फूड। जब कंटिन्यूस का क्या आएगा? बी, जो हमारी वर्ब है उसको वी थ्री में यानी पास्ट पार्टिसिपल में वाई इज द फूड बीइंग स्पॉइल्ड बाय यू। आगे बात समझ में? बन गया पैसे? वाई इज द
food being spoiled by you। ठीक, अब दूसरा एग्जांपल लेते हैं हम। क्या? व्हाट डिड यू डू। चलो एक और दूसरा लेते हैं एक बार। हाँ दोस्तों, इसको एक बार ध्यान देना। क्या लिखा हमने? वाई इज द फूड। नहीं, आपका जो इसको पहले लिखे आना। कैसे लिखेंगे हम इसको? वाई द फूड। फिर इसको अकॉर्डिंग क्या आएगी हमारी? हेल्पिंग वर्ब। क्या आएगी? हेल्पिंग वर्ब। वाई द फूड इज बीइंग स्पॉइल्ड बाय यू। ठीक है, क्या लिखेंगे? वाई द फूड इज बीइंग स्पॉइल्ड बाय यू। एक एग्जांपल लेते हैं हम दूसरा। व्हेन डिड शी टेक द टेस्ट। चलिए, व्हेन डिड शी टेक द टेस्ट। अब इसको हम पैसिव में कन्वर्ट करते हैं। सबसे पहले क्या? डब्ल्यूएच वर्ड। सबसे पहले क्या? डब्ल्यूएच वर्ड। व्हेन लिया। फिर आपको पता है पास्ट का इंडेफिनिट है। पास्ट इंडेफिनिट को जब हम पैसिव में कन्वर्ट करते हैं, क्या आती है हमारी हेल्पिंग वर्ब? क्या आती है? वाज या वर। क्या आती है दोस्तों? वाज या वर। तो अब इसमें हम सबसे पहले जो हमारा ऑब्जेक्ट उसको सब्जेक्ट बनाएंगे। ठीक है, जैसे कि हमने यहाँ पे किया था। क्या? व्हेन द टेस्ट। ठीक, अब इसके अकॉर्डिंग वाज या वर। तो टेस्ट सिंगुलर क्या आएगा? वाज। ठीक है, फिर हमारी जो वर्ब क्या है? टेक। तो टेक की हेड फॉर्म क्या होती है? टुक। टुक सेकंड फॉर्म और टेकन क्या आएगी? थर्ड फॉर्म आएगी। व्हेन द टेस्ट वाज टेकन बाय हर। ठीक है, आई बात समझ में? सबसे पहले डब्ल्यूएच वर्ड लगाना है, फिर आपको जो ऑब्जेक्ट है उसको सब्जेक्ट बनाना है द टेस्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब लगानी है अकॉर्डिंग टू द टेंस। वाज आया हमारा, वाज या वर्ब में से वाज आया, सिंगुलर है द टेस्ट। उसके बाद में V3 लगानी है, क्योंकि ये पास्ट का इंडेफिनिट है तो V3 लगानी है। कंटीन्यूअस का होता तो हम यहाँ पे बीइंग पे लगाते हैं, जैसे कि इसमें लगा दे। क्या प्रेजेंट का कंटीन्यूअस का, लेकिन ये इंडेफिनिट है तो क्या आएगी? V3 आएगी। टेकन बाय प्लस कौन है? सब्जेक्ट सी हमारा। आगे बात समझ में? अब एक चीज क्या ध्यान रखनी है दोस्तों आपको इंटरोगेटिव में। क्या इंटरोगेटिव में क्या ध्यान रखना है आपको? जो हु है हमारा, ये इंटरचेंज करेगा किसके साथ? बाय होम। ठीक है, हु क्या करेगा? इंटरचेंज करेगा बाय होम के साथ। जहां पे भी हु होगा, यदि एक्टिव में तो पैसिव में बाय हो जाएगा, यदि पैसिव में क्या होगा? बाय होम होगा, तो एक्टिव क्या होगा? हु हो जाएगा, यानी इंटरचेंज करेगा आपको। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। यहां तक किसी को कोई डाउट है? पूछ सकते हो आप। जैसे कि हम एक एग्जांपल लेंगे। क्या? हु ब्रोक द ग्लास। क्या लिया? हु ब्रोक द ग्लास। हु ब्रोक द ग्लास हमने क्या लिया? एग्जांपल लिया। तो अब इसको हम क्या करेंगे? कन्वर्ट करेंगे इसमें पैसिव में। क्या करेंगे? पैसिव में। तो होगा क्या कर देंगे? बाय होम। क्या कर देंगे? बाय होम कर देंगे। अब जो हमारा ऑब्जेक्ट क्या? द ग्लास। हेल्पिंग वर्ब पास्ट का है तो क्या आएगा? वाज या वर्ब में से वाज। फिर जो मेन वर्ब क्या आएगी? ब्रोकन। आगे भी बात समझिए। बाय होम द ग्लास वाज ब्रोकन।